तेजस्वी को किसने हराया और आरजेडी के साथ किसने भीतरघात किया, इसको लेकर बड़ी खबर आ गई है। तेजस्वी ने पता कर लिया है कि किसने आरजेडी को इस हाल पे पहुंचाया। देखिए, पिछली बार आरजेडी काफी अच्छा पोजीशन था, 75 सीटों पर लीड की। कांग्रेस का परफॉर्मेंस अगर अच्छा होता तो आरजेडी आज सत्ता में होती, मतलब अब चुनाव होते तो फिर से और परफॉर्मेंस अच्छा बढ़ता, पिछली बार सत्ता में होती। लेकिन कांग्रेस के परफॉर्मेंस के कारण कहीं ना कहीं आरजेडी पीछे रह गई और इस बार तो आरजेडी का हाल बुरा हुआ। लेकिन अब तेजस्वी ने पता कर लिया कि गलती किसके कारण हुई। पूरी खबर विस्तार से आपको बताती हूँ। बिहार चुनाव 2025 में करारी हार झेलने के बाद लालू और तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी में भीतरघातियों की सूची बनाई जा रही है। प्रमंडलवार बैठकों के दौरान बीते 3 दिनों की समीक्षा में पार्टी ने ऐसे 300 भीतरघातों के नाम मिले हैं जिन्होंने आरजेडी प्रत्याशी के खिलाफ चुनाव में काम किया। जी हां, खिलाफ में, आरजेडी में रहकर उन्होंने आरजेडी प्रत्याशियों के खिलाफ काम किया। आरजेडी में हार की समीक्षा लगातार जारी है। हारे हुए प्रत्याशी पहुंच रहे हैं, गलती कहां हुई ये जानने की कोशिश हो रही है। अभी अन्य प्रमंडलों की बैठक होना बाकी है। ऐसे में संभावना है कि पार्टी के भीतरघातियों की सूची और लंबी होगी। पार्टी के नेतृत्व द्वारा जांच कर ऐसे नेताओं और कार्यकर्ताओं के खिलाफ अनुशासनात्मक यानी कि डिसिप्लिन, एक स्ट्रिक्ट कार्रवाई की जाएगी। आरजेडी ने शुक्रवार को पूर्णिया प्रमंडल की समीक्षा बैठक की। पार्टी के हारे और जीते प्रत्याशियों ने प्रदेश नेतृत्व को विस्तृत रिपोर्ट दी है। मगध और सारण प्रमंडल की तर्ज पर पूर्णिया प्रमंडल के पार्टी प्रत्याशी ने भीतरघात करने वालों की सूची सौंपी है और 3 दिनों में 3 प्रमंडलों की समीक्षा बैठक हो चुकी है। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल के अलावा अब्दुल बारी सिद्दीकी, भोला यादव समेत नेताओं, वरीय नेताओं द्वारा पार्टी स्थित पार्टी कार्यालय में बिहार चुनाव में हार की समीक्षा की जा रही है। पटना में भी हो रही है और भी तमाम जगहों पर। बुधवार से शुरू हुई प्रमंडलवार समीक्षा का दौर 4 दिसंबर तक चलेगा। इस दौरान तिरहुत, भागलपुर, पटना समेत अन्य प्रमंडलों के प्रत्याशियों से भी रिपोर्ट ली जाएगी। लेकिन इसमें 300 नाम ऐसे आए जिन्होंने पार्टी में रहकर और पार्टी के ही खिलाफ प्रचार किया। यानी कि इन लोगों को तो लगा कि मतलब आरजेडी के लोगों की ये पार्टी के लिए काम करेंगे, लेकिन ये तो इन लोगों के खिलाफ काम कर रहे थे। और कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव भी इस चीज से बिल्कुल अचेत थे, उनको नहीं पता था। और ऐसे में ये इसीलिए जहां जहां तेजस्वी जाते वहां वहां लोगों की तो भारी भीड़ थी। लोग बढ़ चढ़ कर उसमें हिस्सा लेने आ रहे थे, तेजस्वी से मुलाकात करने आ रहे थे। गलती कहां हुई वो जानने के लिए तेजस्वी अब दिन रात मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि एक परिवर्तन की हवा, एक परिवर्तन की लहर लोगों में थी। तो फिर आखिर गलती कहां हुई, ये बात तेजस्वी यादव जो है अब जानना चाह रहे हैं। ऐसे में लगातार मीटिंग, लगातार बैठकें हो रही है। देखने वाली बात अब तो ये होगी कि क्या कुछ फैसला तेजस्वी लेते हैं। हालांकि इन 300 विधायकों को, विधायक नहीं मतलब पार्टी के थे, इनको हटा दिया गया है क्योंकि ये लोग पार्टी में रहकर इस तरीके से हराने की कोशिश कर रहे थे। इसीलिए आरजेडी इतने कम सीटों पर लीड करती हुई दिखाई दे रही थी। हो सकता है कि तेजस्वी अब से थोड़ी देर बाद पटना आए और पटना आने के बाद दोस्तों तेजस्वी बहुत बड़ी बैठक करने वाले हैं। सभी जीते हुए विधायकों को आवास पर बुलाया है, उनके साथ समीक्षा करेंगे और उनके साथ समीक्षा करके ये भी जानने की कोशिश होगी, ये भी समझने की कोशिश होगी कि गलती कहां हुई है। ऐसे में 300 नाम सामने आए हैं जिन्होंने पार्टी के भीतर गलत काम किया, पार्टी को हराने की कोशिश की, जीते हुए जो प्रत्याशी थे, जो जीत सकते थे, उनके खिलाफ में प्रचार किया। ऐसे में तेजस्वी अब से थोड़ी देर बाद पटना पहुंच रहे हैं, भागे भागे विधायकों के साथ मीटिंग करेंगे, क्योंकि विधानसभा सत्र भी है तो उसमें सरकार को घेरने की भी रणनीति होगी। नए विधायक जो है वो शपथ भी लेंगे आरजेडी के। तो तमाम चीजें हैं, तमाम बातें हैं, तैयारी अब शुरू है। एक बार फिर से राजनीतिक पारा चढ़ने जा रहा है। आपको क्या लगता है, कमेंट में राय रखिए। रिव्यू मीटिंग
सर रिव्यू मीटिंग आज आप कर रहे हैं, विधायकों के साथ 1-to-1 फीडबैक आप लेंगे, क्या कुछ बातें निकल कर आ रही हैं और रिव्यू मीटिंग के बाद फिर आप क्या करेंगे? देखिए, रिव्यू है 9 दिसंबर तक। प्रमंडल 22 कर रहे हैं, जिस प्रमंडल में जितने जिले हैं उनमें जो हमारे कैंडिडेट हैं राष्ट्रीय जनता दल के महागठबंधन में, ये महागठबंधन के स्तर पर अभी नहीं हो रहा है। राष्ट्रीय जनता दल के तो जो हमारी प्रत्याशी 143 थे, तो पहला तो उनके स्तर पर हो जाएगा। ग्रुप में है कई ग्रुप, आज एक ग्रुप का हम लोग कर रहे हैं। उसके बाद जिला के जो विधायक हैं, एक एमएलए हैं गत विधानसभा के पहले के, तो ये इसके भी जो बीता है, तो एक से एमएलए हैं, एक से एमपी हैं, प्रमुख नेता है, तो एक से एमएलसी हैं पार्टी के, और जिला अध्यक्ष है, जिला की प्रधान महासचिव है, तो उन लोगों का करेंगे जो 9 दिसंबर को खत्म हो जाएगा। समीक्षा में जो बातें आएंगी या आ रही हैं, इसका डिस्क्लोज अभी हम नहीं कर सकते। सभी राय आ जाएगी, प्रतिवेदन भी लिखित मांगे हैं वो आ जाएगी, तो उस पर हम लोग विचार करेंगे और उसको एक प्रतिवेदन बनाएंगे। फिर नेता प्रतिपक्ष के स्तर पर बैठक होगी हम लोग की, और उस बैठक में आगे क्या निर्णय लिया जाएगा वो होगा। एक और सवाल है सर, 20 साल से जिस आवास में पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी लालू जी रह रहे थे, उस आवास को भवन निर्माण विभाग ने खाली करने का नोटिस जारी किया है, नया आवास भी अलॉट कर दिया है, आरजेडी इसे कैसे देख रही है? देखिए, ये सब विद्वेष के कारण है। द्वेष विद्वेष जो है, उसका जो जहर मन में बैठा हुआ है लालू यादव के प्रति, राबड़ी जी के प्रति, उस परिवार के प्रति, तो उसी के कारण कोई कारण नहीं, राजनीतिक कारण के सिवा कोई दूसरा कारण नहीं हुआ। तर्क दिया जा रहा है और रास्ता निकाला है कि हार्डिंग रोड का जो मकान है, एक मकान जिसका आवंटन किया है, उसको कर्णांकित कर दिया जाए। तो कर्णांकित का मतलब है कि ईयरमार्क अंग्रेजी में कहते हैं। जो प्रतिपक्ष के नेता होंगे विधानसभा या विधान परिषद में, तो विधान परिषद के नेता उसमें रहेंगे। तो 20 बरस से आप चीफ मिनिस्टर हैं 2005 से, तो अभी तक क्यों नहीं किया आपने? विधान परिषद के सभापति के लिए किया, नेता प्रतिपक्ष विधानसभा के लिए किया, डिप्टी चीफ मिनिस्टर के लिए किया, तो एक चीफ मिनिस्टर भी है, दो एक चीफ मिनिस्टर हैं। लालू जी एक चीफ मिनिस्टर हैं, राबड़ी जी एक चीफ मिनिस्टर हैं, तो आप उसी को कर्णांकित कर देते। जो कर्णांकित आपने किया है हार्डिंग में, जो इसका मतलब जो ईयरमार्क शब्द है, इसका आप इस्तेमाल कर रहे हैं लालू जी को, राबड़ी जी को उस डेरा से वैकेट करने के लिए, हटाने के लिए। तो ये अपमान है, अपमानित किया जा रहा है जानबूझ करके, राजनीति विद्वेष के कारण। और चीफ मिनिस्टर जो भी किया है, तो नरेंद्र मोदी या भारतीय जनता पार्टी का विश्वास हासिल करने के लिए, क्योंकि पुलिस डिपार्टमेंट, गृह विभाग ले लिया बीजेपी ने, तो ले लिया है तो कहीं चूक समझते हैं कि कहीं हमसे चूक हुई है, तो मोदी जी का और भारतीय जनता पार्टी का और आरएसएस का विश्वास हम कैसे जीतेंगे। इसलिए लालू जी या लालू जी के परिवार को, राबड़ी जी के परिवार को अपमानित करें, तो ईर्ष्यावश है, वे द्वेषवश है। क्या कोर्ट में जाएंगे या क्या कुछ जो कुछ करना होगा किया जाएगा, लेकिन डेरा नहीं खाली किया जाएगा। डेरा खाली नहीं होगा। नहीं, जो करना हो करे।